हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 आर्ट डे चैलेंज का 33 डे है, 33वां दिन। मतलब आज हमारा 33rd नंबर का लेक्चर होगा। और इस 33rd नंबर के लेक्चर में हम जो है ट्रिग्नोमेट्री पे आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर होगा और सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट स्पेसिफिक एंगल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू sin 30 cos 30 कितना होगा, ऐसा वैल्यूज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो फटाफट से इसका जो है पहला बहुत जरूरी है ना ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। बाकी चैप्टर में चल जाए टाइम के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप पहला लेक्चर देखने के बाद ही दूसरा देखें। तो पहला लेक्चर आप देखे हुए होने चाहिए, पहला के जब तक आप नोट्स रिवाइज कर लो उसके बाद आप बैठे, तो आपको ये बेटर क्लैरिटी आएगी, चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है सर। चलिए तो फिर पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं ना। हेडिंग लगा लीजिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, डे 33 ऑफ 75 डेज। एंड हियर वी गो अगेन, हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल। एट स्पेसिफिक एंगल, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 45 डिग्री के ना, 45 डिग्री देखो कैसे निकालना है। 45 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, आपको एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। हमने बनाया एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये 45 और ये भी 45 डिग्री का हमने रखा, ठीक है। क्यों? दो एंगल इक्वल तो दोनों साइड भी इक्वल। तो मान लीजिए कि इसकी लेंथ इसकी ए है और ये इसकी लेंथ इसकी कितनी आ गई, ए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको इस्तेमाल करना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके ये परपेंडिकुलर बेस, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देना और बड़े आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हाइपोटेनियस जो है तुमको नहीं पता है, छोड़ दो। परपेंडिकुलर ए है, रख दो वहां पे ए है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर सर। बेस की जगह पे ए, तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। अब यहां से आप क्या कीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, यहां लग जाएगा रूट। 2 आ गया रूट में, ए का स्क्वायर आ गया रूट में। अब देखो 2 तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा ना, 2 तो अंदर फंस जाएगा बेचारा ना, ए स्क्वायर बाहर फुदक के आ जाएगा ना। तो ए तो बाहर आ गया, 2 रह गया अंदर रूट में बेचारा, ए रूट 2 आंसर आ गया, ठीक है। ए रूट 2 जो है इसका आंसर लिख दो यहाँ पे, डन। चलिए डन है ना। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यूज, है ना। किसकी वैल्यू निकालना, पहले हम दिखाएंगे साइन 45। देखो साइन 45 क्या होता है। अब 45 डिग्री आपको याद होगा, साइन थीटा पहले क्या होता है पहले पता होना चाहिए। साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर देखो कितना है, ए, और हाइपोटेनियस कितना है, ए रूट 2। देखो ए से एक कट जाएगा, क्या बच रहा है, 1 अपॉन में रूट 2 बचा। मतलब साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 आएगी। सेम गोज फॉर द कॉस, कॉस 45 निकालोगे होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। देखो भाई 45 डिग्री के लिए ये है इसका परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बेस इसका आ गया ए और हाइपोटेनस अगेन ए रूट 2 आ जाएगा। देखो ए से कट गया, क्या बचेगा, 1 अपॉन में रूट 2। तो साइन 45 और कॉस 45 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 दोनों ही वैल्यू सेम आ गई। नेक्स्ट क्या निकालेंगे सर, नेक्स्ट हम निकालेंगे tan 45। देखो tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं बेस आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर ए है और बेस भी ए है, तो ए बाई ए कर दो आप। अब सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर विल गिव यू 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, हो गया। साइन 45, कॉस 45, tan 45 तीनों वैल्यूज निकाल लिया हमने। अब अगर आपको मान लो कुछ और निकालना, आपको कॉजेक निकालना हुआ, है ना, कॉजेक 45, तो क्या होगा, साइन का ही उल्टा, है ना, ये रूट 2 बाई 1 यानी रूट 2 आ जाएगा। आपको सेक 45 निकालना हुआ तो 1 बाई रूट 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, रूट 2 बाई 1 आ जाएगा। और अगर आपको कॉट 45 निकालना हुआ सर, तो tan का ही उल्टा कर देंगे, यानी 1 का उल्टा तो 1 ही आएगा, रेसिप्रोकल, है ना, 1 आ जाएगा। तो ये साइन 45, कॉस 45, tan 45, कॉजेक 45, सेक 45, कॉट 45 आसानी से आ गया। अपन टेबल बनाएंगे, वो टेबल आता है ना टेबल, अपन तो ये प्रूफ देख रहे हैं फिलहाल, बाद में अपन टेबल भी बनाएंगे, टेबल का अपन शॉर्टकट भी देखेंगे कि टेबल याद कैसे रखना है, ठीक है सर। देखो तो नेक्स्ट अपना जो है ना वो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्या करना है, इसके लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक, जिसके अंदर सारे एंगल जो है 60, 60 और 60 के होंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। अब इसमें गेम क्या करना है आपको, इसमें गेम ये खेलना है, इस एंगल का आप एक काम कीजिए, यहां से इस पॉइंट ए से, वर्टेक्स ए से आपको बनाना है परपेंडिकुलर।
जो कि मीडियन भी होगा ऑब्वियसली, नो डाउट। अब ये मीडियन है, अब ये इसकी क्योंकि इक्विलेटरल का सारे लेंथ कितने हो जाएंगे, इक्वल, इसकी लेंथ इक्वल आ जाएगी। अब समझो इक्वल लेंथ है टोटल, अब मैंने इसका आधा डिवाइड कर दिया तो ये इतना डी, ये बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका आधा a/2 और ये भी कितना हो जाएगा a/2। टोटल ये था ना, ए इसकी टोटल लेंथ थी, तो आधा आधा a/2 हो जाएगा, और बाकी ये ए और बाकी सब चीज सेम रह जाएगी। अब देखो काम की चीज और क्या, ये टोटल 60 डिग्री था, ये आधा आधा जब डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद ये 60 क्या हो जाएगा 30, और ये भी क्या हो जाएगा 30। ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ सारा कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी एक साइड का ट्रायंगल उठा लो। हम इस साइड के ट्रायंगल की बात करें, देखो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है क्या, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। एक काम करते हैं, इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस देखो इसका ए है, इस ट्रायंगल का एडीबी, एडीबी की बात कर रहा हूं मैं, इसका हाइपोटेनस कितना है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका क्या है हमें निकालना है, नहीं मालूम छोड़ दो उसको। भैया जी बेस कितना है, a डिवाइड बाई 2 है, तो a/2 का स्क्वायर कर दो आप, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4। इसको टाइम के यहाँ फेंक दो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या बचा p का स्क्वायर। एलसीएम ले लेना, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, दिख रहा माइनस हो जाएगा 4, यहाँ तक आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, 4 में से एक गया कितना बचेगा 3a स्क्वायर, है ना। यहाँ लिख देंगे हम 3a स्क्वायर बाई 4, और ये आ गया तुम्हारा p का स्क्वायर। यानी अगर मुझे स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब देखना ध्यान से, a स्क्वायर बाहर निकल के a हो जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, आपका आंसर आ गया p। यानी a√3/2, यानी a/2 है ना, a√3 डिवाइड बाई 2 लिख देते हैं अपन, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि √3/2 है ना, और ये √3a/2 ऐसे आ जाएगा, ये √3a/2। अब आपको सारी वैल्यूज अगर निकालनी है तो अगेन सेम चीज है, सेम प्रोसीजर। पहले निकालो साइन 30 या 60, एक काम करते हैं 60 निकालते हैं पहले, साइन 60 की बात करते हैं। तो भैया जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी √3a डिवाइड बाई 2 ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है इसका a है ना, a आ गया यहाँ पे, देखो a से a कट जाएगा, क्या बचा √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगेन आप निकालो cos 60, cos 60 निकालना है, क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका, बेस कितना है आपका, देखो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा a/2 है ना, ये आ गया a/2, और हाइपोटेनस कितना है सर इसका a, देखो a से a कट जाएगा, क्या बचा 1/2 आ जाएगा cos 60 की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे सर, tan 60 निकाल लेते हैं। tan 60 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर ये रहा है ना, तो √3a/2, और बेस कितना है सर, बेस है a/2, देखो तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये a से ये a कट जाएगा, क्या बचा केवल √3 बचेगा, ओनली √3। tan 60 की वैल्यू √3 आ गई, डन। ऐसे ही आपको sin 30 निकाल लेना है ना। अब देखो cos 60 करने के लिए क्या करो, इसका उल्टा कर दो, sec 60 के लिए क्या करो, इसका उल्टा कर दो, और tan cot 60 के लिए क्या करो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। sin 30 क्या आएगा, देखो sin 30 अगेन सेम ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब 30 डिग्री की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना है आपको, 30 डिग्री से आप देखो, अब अगर 30 डिग्री से मैं देखना स्टार्ट करूं तो मेरा परपेंडिकुलर देखो ये हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा इसका बेस, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 30 के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब a/2 है ना, और अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी a, देखो a से a कट जाएगा, क्या बचा 1/2 आ गया sin 30 की वैल्यू। cos 30 निकालो, cos 30 क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, देखो cos 30 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा ये, तो बेस है इसका √3a/2, और हाइपोटेनस कितना है a, देखो a से a कट जाएगा, √3/2 आपका आंसर आ गया। अगेन लास्ट में क्या करना है, tan 30 निकाल दो, tan 30 के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस कर देना। अब परपेंडिकुलर कितना है tan 30 का ये हो गया परपेंडिकुलर a/2, और बेस कितना है √3a/2, √3a डिवाइड बाई 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा 1/√3, इसका आंसर आ गया 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपने 30 डिग्री और 60 डिग्री भी निकाल लिया, ठीक है। अब लास्टली हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो ध्यान से देखना 0 डिग्री कैसे करेंगे हम, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका तो बड़ा आसान तरीका होगा। अब ध्यान से देखना, इसमें आपको जो है इमेजिनेशन ना
हालांकि ये एक चूरन दिया जाता है आपको ना, चूरन, ठीक है, चूरन मतलब ये, हालांकि कोई इसका एक्चुअल ऐसा कोई वो नहीं है ना, ये आप रियल प्रूफ नहीं कह सकते आपका, बस आपके दिल की तसल्ली की ना, आपके कलेजे को ठंडक पड़े ना, इसलिए इसका इलाज कर रखा है ना, कुछ कुछ आपको बातें बता रखे। देखो क्या करना आपको, आप मान के यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, अब स्लोली स्लोली अगर इसको अपन रिड्यूस करते जाए तो आप देखो धीरे धीरे ये ना, ये इसको करीब आते जा रहा है, दिख रहा है ये जो हाइपोटेनियस है ये धीरे धीरे करीब आते जा रहा है, करीब आते जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये एंगल देखो एक्यूट एंगल था ये जैसे जैसे करीब आएगा, देखो आप ये लाइन जो पहले टेढ़ा था धीरे 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 क्या होता है, सीधा होता जा रहा है। अब सीधा होने का मतलब कि एंगल कितना होता जाएगा, 90, मतलब ये एंगल जो है धीरे धीरे 90 होते जा रहा है, थीटा टेंड्स टू 90, थीटा धीरे धीरे 90 की तरफ होते जा रहा है। अब देखो और क्या बदलाव आएगा, जब ये इसके करीब आएगा, देखो ये एंगल पहले इतना बड़ा था, फिर देखो छोटा हो गया, फिर देखो और छोटा हो गया, और इस वाले ट्रायंगल देखो और छोटा हो गया, देखो ये एंगल धीरे कम हो रहा है, और जैसे ये लाइन पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, देखो ये एंगल 0 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री होते जा रहा है। अब देखने ध्यान से क्या करना है आपको, अब अगर मैं इस 90 डिग्री की बात करूं, ठीक है, जब ये 90 पूरा हो जाएगा, मतलब ये हाइपोटेनस इस पे आ जाएगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये हाइपोटेनस है, ये जब पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा तभी तो इसका एंगल, ये 90 डिग्री है तभी तो इसका एंगल 90 होगा, ये इसके ऊपर आएगा एंगल 90 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की लेंथ जब सेम हो जाएगी, यानी इन शॉर्ट आपको साइन अगर 90 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, साइन 90 निकालना है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों सेम है तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, इसलिए साइन 90 1 होता है। बात समझ में आ गई। कॉस 90 की अगर मैं बात करूं, कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, देखा ध्यान से, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना, ये अब देखो देखते बेस ना इतना था, बेस इतना हुआ, बेस और कम हो गया, बेस और कम हो गया, जब ये इस पे आएगा तो बेस क्या हो जाएगा, बेस पूरा 0 हो जाएगा, तो बेस इसका 0 आ गया। अब हाइपोटेनस कुछ भी रहे, 0 बाय समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा, तो cos 90 की वैल्यू 0 आ जाती है ना। अब आपको tan 90 निकालना, तो साइन बाई कॉस कर दो, tan 90 आपका आ जाएगा, है ना। तो tan 90 निकालने के लिए 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसे हम नॉट डिफाइंड लिख देंगे, बात खत्म। ऐसे आपको आंसर्स निकालने से। अब ये 90 डिग्री के हो, 0 डिग्री के लिए आप मतलब ऊपर से आप देख लेना ना, जब ये 0 डिग्री से ऊपर से आप देखोगे आप, है ना, तो उस केस में आप या फिर एग्जैक्ट उल्टा भी कर लो ना, साइन 90 जो है वो cos 90 है ना, देखो साइन 90 इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, जो वैल्यू आपकी साइन 90 में मिली है वही वैल्यू आपको cos 0 में मिलेगी, यानी साइन 90 इज इक्वल टू cos 0 आपका 1 आ जाएगा। जो वैल्यू आपको cos 90 में मिला है, cos 90 वो क्या हो जाएगा, वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है, और जो वैल्यू आपको tan 90 मिला वो आपको cot 0 में मिल जाएगा, सर बात खत्म। tan 90 इज इक्वल टू cot 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। आ गए आपके सभी टेबल्स रेडी हैं, ठीक है। अब इन चीजों को, अब ये तो मैंने डेरिवेशन देख लिया कि हाँ एंगल क्या कैसे कुछ होगा। जिन लोगों को ये पूरी बातचीत ना समझ में आई हो कि हमें सर ये चीज नहीं समझ में आ रही कि एंगल क्या होगा कितना होगा, आप तो हमें बस शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताया था, मैं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक बता दो कि हमें याद रहे ये टेबल याद कैसे करना। देखो उसे क्या करना, आपको टेबल बनाने के लिए आपको टेबल यहाँ पे पूरा पूरा मैं बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर क्या आएंगे आपके थीटा। देखते जाना ध्यान से। ये आपका हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और ये आ जाएगा आपका 90। डन सर। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉजेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में आ जाएगा आपका कॉट थीटा। साइन 0, अब देखो साइन 0 क्या होता है, कैसे इसको निकालना है। सभी की वैल्यूज एक तो आप रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हो। क्या करना है आपको जो है साइन की वैल्यूज निकालने के लिए, साइन की वैल्यूज अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप साइन की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे ना, साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री कितना आया था, साइन 0, देखो साइन 0 जो है यहाँ पे ना, साइन 0 ये रहा, साइन 0 0 आया था। साइन 30 देखो 1/2 आया होगा, साइन 45 1/√2 आया होगा, साइन 60 जो है √3/2 आया होगा और साइन 91 आया होगा। आपको बस पहली लाइन याद रखनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ध्यान रहेगा। साइन 90 की वैल्यू हमने यहाँ पे साइन 0 से लेकर 90 तक हम रख दिया। अब कॉस की वैल्यूज कैसे निकालना, आप इसको उल्टा कर दो, देखो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 अपनी जगह पे रह जाएगा
ये इधर आ जाएगा 1/2, इंटरचेंज कर दिया हमने, 0 इधर आ जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। अब tan 90 tan वाले कैसे निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यूज कैसे निकालनी है, डिवाइड कर लो साइन बाई कॉस, देखो 0/1 0, 1/2 और √3/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3। आप देख लेना tan 30 की वैल्यू भी √3 आई है, 1/√3 कहाँ गया ये रहा tan 30 दिख रहा है 1/√3। tan 45 दोनों को डिवाइड करो साइन बाई कॉस, सेम नंबर बाई सेम नंबर कितना आ जाएगा 1। आपको tan 60 देखो √3, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा √3/1 यानी √3 आ जाएगा। और tan 90 1/0 नॉट डिफाइंड, देख लो सारी वैल्यूज यहां से आप मैच कर सकते हो। अब साइन कॉस tan आ गया, अब cosec sec cot कैसे याद करना है सर, साइन वाले नंबर को उल्टा कर दो, 0 है रेसिप्रोकल, 0/1 लिखा है कर देखो, तो आप उल्टा करो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। अब 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 लिखेंगे, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा केवल √2 आ जाएगा। ये √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करो क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 ही रहता है। अब अगेन सेक थीटा निकालना, दो तरीके, या तो कॉस का उल्टा करो, या तो कॉसेक को ही ऐसे इंटरचेंज ऐसे घुमा के ऐसे रख दो आप, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2/√3 और यहाँ आपका आ जाएगा √2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कॉट थीटा निकालने के लिए सेम कॉट को उल्टा कर दो, ऐसे घुमा के ऐसे रख दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये आ गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये आ गया 0। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। देखो साइन के लिए क्या करना है, आपको साइन याद रखना है, बस साइन याद है ना। कॉस के लिए क्या करो, ऐसे उल्टा करके ऐड कर ऐसे रख दो, आप उल्टा करके ऐसे रख दो, आ जाएगा आपका। tan के लिए क्या करना है 0/1 1/2 1 है ना, इसको डिवाइड और इसको डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। साइन कॉस tan अगर सब आ गया ना, कॉसेक आपको क्या करना है इसमें उल्टा कर दो, साइन का रेसिप्रोकल है ना, वह 0/1 है तो 1/0, 1/2 का उल्टा 2/1, दिख रहा है 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1, ऐसे आपको उल्टा करते हैं, आपका काम पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसमें नोटिस करने वाली काम की चीज ये है जो एग्जाम में पूछी जाती है, आप देखो साइन 0 पे 0 था, 30 पे आधा हुआ और 90 पे 1 हो गया। आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसमें एक एमसीक्यू आता है कि साइन थीटा है ना, थीटा इंक्रीजेस है ना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है। और कॉस में उल्टा होता है, देखो कॉस में पहले 1 था 30 डिग्री पे ना, देखो यहाँ पे 60 डिग्री पे आधा हो गया और 90 डिग्री पे 0 हो गया, मतलब ये 1 से 0 हो गया। मतलब कॉस थीटा में अगर एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होते जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो साइन थीटा में देखो साइन थीटा इंक्रीज होगा कब, इफ थीटा इंक्रीजेस, और कॉस थीटा डिक्रीज होगा कब, इफ थीटा इंक्रीजेस। तो साइन इंक्रीज होता है एंगल के साथ में और कॉस एंगल के साथ में डिक्रीज होता है, मतलब अगर एंगल कम होगा तो कॉस बढ़ेगा, ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, तो आज के हमारे लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, चीजों को आप जो है नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना है ना, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री का यहां तक का कंसेप्ट पूरा याद रखना, क्योंकि कल का हमारा जो लेक्चर होगा हम बेसिक वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है। हम 8.1 और 8.2 से सारे बेसिक वाले जो सवाल जो ट्रिग्नोमेट्री के पॉसिबिलिटीज है एग्जाम में आने की, उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कल के दिन कवर करने वाले हैं। क्लियर सर? तो नोट्स बना के इसको जो है अच्छे से रिवाइज करके ना सारे फॉर्मूले याद रहे, भूलना मत करिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, है ना, बाय।